हाय गाइस, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह गोल्डी। आज हमारे पास नया साइकिल आया है ट्रैक का एक्सकैलिबर 9 2022 मॉडल्स। यह है ट्रैक का और मॉडल नेम है एक्सकैलिबर 9 2022 मॉडल्स। आज हम इसे असेंबल भी करेंगे और हम आपको ब्रीफली बताएंगे भी असेंबलिंग के साथ साथ 2021 मॉडल्स में और 2022 मॉडल्स में ट्रैक एक्सकैलिबर में क्या डिफरेंस आया है, 2021 में क्या चीज़ें थी और इसमें अपग्रेडेड वर्जन कौन सा आया है। तो ये है ट्रैक का एक्सकैलिबर 9। तो गाइस, ये हमारे पास बॉक्स है ट्रैक एक्सकैलिबर 9 का। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इमरान, अनबॉक्सिंग करो। ये है सैडल्स और इसके बीच में ये निकालो पूरा बॉक्स को पैकिंग करके। और ये हमारे पास आ रही नई एक्सकैलिबर 9 2022 विद एल्पाइन ब्लू कलर में। आप इसे असेंबल करेंगे हम और आपको बताएंगे ट्रैक एक्सकैलिबर 9 2022 और 2021 में क्या डिफरेंस था। ये आ गया ट्रैक एक्सकैलिबर 9। आप इसको हम जो इसके साथ फिटिंग आती है, इसको जिप टाइप को हम रिलीज करके तो इसकी हम असेंबलिंग करेंगे। साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और क्या डिफरेंस है 20 और 21 में। मेरे साथ मेरे दो टेक्नीशियंस हैं, अजय शर्मा और इमरान खान है। दोनों एक बहुत ही एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं। तो जी आपको पूरा कंप्लीटली बताएंगे साइकिल असेंबल कैसे होता है, किस लाइन से हम स्टार्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे इनकी रैपिंग निकल रही है, इससे हमें पता चल जाता है कि फ्रेम में कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। तो ये रैपिंग निकल रही है, ठीक है। इसके साथ अभी आप देख रहे हैं अजय ने स्टैम्प के नट रिलीज़ कर रहा है। तो जहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसके साथ ही हम हैंडल को एडजस्ट करेंगे। अभी भी इमरान रैपिंग को निकाल रहा है रियर पार्ट्स की। तो ये आप देख रहे हैं ये है ट्रैक का एक्सकैलिबर 9 2022 मॉडल। इसके साथ ही इसमें इनर वायर है। जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि इसके साथ हमने हैंडल स्नैप के साथ हैंडल बार हमने अटैच कर दिया है। आज ने इसके जो चारों बोल्ट है हैंडल बार के और स्टैंप के साथ अटैच कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे इसकी वायर को एडजस्ट करेंगे फोर के साथ। अब ब्रेक कैलिपर की बारी आ चुकी है, इसको अटैच कर रहे हैं जी। इसमें जो आप देख रहे हैं डिस्क ब्रेक कैलिपर में एक लॉक होता है। जब तक ये साइकिल पूरा सैंपल ना हो इससे मत निकाल लें, नहीं तो इसका हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है वो लूज हो जाता है। ये सेफ्टी लॉक है, इसे हमेशा साथ ही रहे जब तक कि इसके बीच में रोटर अटैच ना हो जाए। इस कार्टून में एक छोटा बॉक्स निकला है। तो अब हम फिटिंग करेंगे फ्रंट व्हील की ट्रैक के साथ। अब इमरान खोलेगा इस बॉक्स में क्या क्या पैकिंग होती है। इसके बीच में जो कंपोनेंट निकलते हैं वो है फ्रंट व्हील के रिफ्लेक्टर्स हैं, हैंडल का रिफ्लेक्टर है और रियर रिफ्लेक्टर। पैडल सेट है बॉन्टेजर का। ये आ गया मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो एक्सकैलिबर 9 है इसमें थ्रू एक्सल है। ये थ्रू एक्सल आप देख रहे हैं। अच्छा पकड़िए आप इसे। इसमें हमारी जो फिटिंग आ गई है रिमोट लॉकआउट की, ये पूरी फिटिंग है ट्रैक की है। इसमें पूरे कंपोनेंट्स बताए होते हैं जैसे आउटर इनर के साथ। और गाइस ये है बॉन्टेजर टायर सीलेंट, क्योंकि इसका जो टायर आ रहा है ये ट्यूबलेस रेडी है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ट्रैक एक्सकैलिबर 9 2021 में और 2022 में। एक्स ट्रैक कैलिबर 2021 था वो टायर 2 के साथ आता था, उसका जो टायर था वो XR3 था। और इसमें जो आए टायर आ रहे हैं ये है मैक्सिस का आ रहा है, एरिडेटर रेस आ रहा है। और ये है
टी आर ट्यूबलेस स्टडी, इसके बीच में जो सिलेट हम डालेंगे। ठीक है, अभी आपको अजय थ्रू एक्सल के साथ फ्रंट व्हील जो एडजस्ट कर रहा है, जो थ्रू एक्सल एडजस्ट कर रहा है। अजय इसमें कितने mm लगता है? इसमें टॉर्क लगता है, इसमें टॉर्क लगता है 13.5 13.5 इसमें टॉर्क लगता है। 13.5 Nm। अभी हम इसको हल्का टाइट करेंगे, उसके बाद Nm से एनएम set के कर साथ देंगे। इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे कि प्रॉपर इसमें प्रेशर है। अगर एनएम के साथ हम ना करेंगे, रेंडमली कर देंगे अंदाजे के साथ, तो उसका प्रेशर में भी ज़्यादा हो सकता है, वो मे भी फोर्क को और थ्रू एक्सल को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टूल आता है जो मैं भी आपको बताऊंगा। ये टॉर्क रेंच है जूनियर का हमारे पास, जिसके साथ हम इसकी फिटिंग करते हैं। गाइस ये है थ्रू एक्सल, जिसकी टॉर्क रेंच हमें चाहिए 13.5 Nm की, और हमारे पास ये एक स्पेसिफिक टूल है जूनियर का, ये टॉर्क रेंच है। इसको हम सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू 13.5 Nm में, और ये इसको असेंबल करेगा प्रॉपर Nm के प्रेशर के साथ। इससे आपकी पूरी सेफ्टी रहती है, प्रॉपरली ये असेंबल होगा और डैमेज होने का कोई डर नहीं होता अगर आप जूनियर के टूल से टॉर्क रेंच से कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल अब हो भी चुका है, ये आपने देख लिया। तो फ्रंट व्हील हमारा एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रोटर और डिस्क ब्रेक की एडजस्टमेंट करनी। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है इसमें। तो ये हमारे साथ हमने डिस्क रोटर और डिस्क मशीन को एडजस्ट कर दिया है। ये फ्रंट है इसकी ब्रेक, तो जो आप जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये ब्रेक लगाना, ये प्रॉपरली इसकी असेंबलिंग हो चुकी है ब्रेक की और फ्रंट व्हील की। ये है ट्रैक एक्स कैलिबर की सीट विद सीट पोस्ट। जो सीट पोस्ट है ये 2022 में नई आई है। ये है ट्रांस एक्स JD YSP है, और इसके साथ हमारा ये आया है सीट पोस्ट का, क्या बोलते हैं इसे, ये ड्रॉप पोस्ट का लीवर है सीट एडजस्टमेंट करने के लिए। सीट एडजस्टमेंट करने के राइट लिए। टाइम और पे आप सीट एडजस्ट कर सकते हो, मींस रिमोट बोल सकते हैं आप उसको। तो अभी अजय पहले इसको हैंडल बार पे एडजस्ट करेगा, फिर ये वाली हम सीट पोस्ट इसमें करेंगे। ये इस वायर के साथ अटैच होके इनर फ्रेम के साथ गई है, और इसके साथ लगाएंगे। अजय आप लगाओ पहले इसको। अजय यहाँ पे क्लिप लगा रहा है सीट पोस्ट का हैंडल बार पे। मीनवाइल इमरान इसका इनर पुश कर रहा है सीट पोस्ट के साथ, और ये हमारी इनर जहाँ से बाहर आ रही है। ये है ट्रांस एक्स JD YSP है। अभी हम जहाँ पे पढ़ेंगे ये है 13.6 mm की है, और जो ट्रेवल करती है ये 130 mm करती है। ट्रैक में बड़ी क्लियरली इंडिकेट किया है ये 100 ट्रेवल करती है कौन से स्मॉल और मीडियम साइकिल्स में। और हमारे पास आप साइकिल देख रहे हैं जो ट्रैक एक्स का लार्ज फ्रेम वाला है, तो जो ट्रेवल करेगी 130 mm। कितना करेगी? 130 mm। तो अभी ये इंस्टॉल करेंगे सीट पोस्ट को फ्रेम के साथ। अब सीट पोर्ट को हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो अजय और इमरान ने बोल दिया है, ये ओके हो चुकी है।
तो अभी हम इसको सीट पोस्ट के क्लिप को टाइट करेंगे। इस तरह से हमारी सीट पोस्ट और सीट एडजस्ट हो चुकी है एक्सकैलिबर 9 के साथ। ये एक नया वर्जन है 2022 में, जो कि एक्सकैलिबर 9 में नहीं था। इनर वायर है जो सीट की, इसमें वारंट लग रहा है फॉर सेफ्टी कि इनर वायर ख़राब ना हो, तो ये अटैच हो चुका है। एंड माइनर चीज़ों को ध्यान रखोगे तो साइकिल की लाइफ बढ़ जाती है। तो गाइस अब नेक्स्ट टाइप जो है ये पैडल्स के लिए है। जो पैडल इमरान इसकी पैकिंग खोल रहे हैं। इमरान, इसमें बताओ एल और राइट कौन सा है? यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, लिखा होता है। ये आर फॉर राइट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एल फॉर लेफ्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आप इसको अटैच करो और ये लग गया हमारा लेफ्ट साइड पैडल। अब बारी है राइट पैडल की। ये दोनों पैडल की असेंबलिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमने साइकिल को पूरा असेंबल कर दिया है। इसके बाद हम आपको मेन चीज़ें और बताएंगे इसमें क्या क्या मास्टर्स कैसे साइकिल की सेटिंग करते हैं। इसमें सस्पेंशन देखेंगे रॉक शॉक्स रिकॉन गोल्ड लगा हुआ है 32 mm। अब हम इसमें PSI देखेंगे अकॉर्डिंग टू राइडर वेट। यहाँ पे लिखा भी होता है और आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए लिखा हुआ है इसमें कि राइडर वेट कितना है और कितना PSI रखना है इसमें। तो हम PSI पंप से अभी चेक करेंगे इसमें कितना PSI है। इसमें हम PSI पंप अटैच कर रहे हैं। अभी ये नोज़ल अटैच करेंगे, ये अटैच हो चुका है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे अभी एयर प्रेशर, जब हम इसको टाइट करेंगे फिर ये बताएगा अभी इसमें कितना है। अभी ये 100 से कम है, यानी 90 PSI। तो अभी हम नॉर्मली कर लेते हैं। अगर राइडर वेट है आपका, यहाँ पे लिखा होता है अगर राइडर वेट है 63 to 72 तो 75 PSI होगा। तो 75 है, इसमें मैंने ज़्यादा कर दिया हुआ है। अब यहाँ से एयर कम कर देंगे। ये एयर कम हो चुका है इसमें, यानी कि ये 63 kg से लेकर 72 kg राइडर के लिए 75 PSI लगा दिया है इसका, जो कि रिप्रेजेंट करता है कस्टमर को। ये ट्यूबलेस स्टडी सिस्टम है। अब अजय इसमें इंजेक्ट करेगा टायर सीलेंट। पहले इसको शेक कर लेना चाहिए सीलेंट को अच्छी तरह से। सीलेंट इंजेक्ट हो चुकी है। अब वेल्व लगा रहे हैं, सेफ्टी वेल्व बाहर ना आए। इंजेक्ट हो चुका है। अब बारी है इसमें PSI डालने की। इससे पहले टायर को थोड़ा सा घुमाएंगे कि सीलेंट थोड़ी सी पूरे टायर में फैल जाए। अब इसमें एयर की बारी है। एयर प्रेशर इसमें डालेंगे और इसका जो PSI होगा वो 60 PSI है। इसमें हम अबाउट 10 PSI कम करेंगे। इमरान हवा डाल रहे हैं। इमरान, आपकी हवा तो नहीं निकल रही है? ठीक है, आपकी नहीं निकल रही है तो टायर में जानी चाहिए। तो एयर ऑलमोस्ट हमारी फिल हो चुकी है। आप देखेंगे इसका PSI ऑलमोस्ट। इमरान, कितना 50 हो गया? 50 हो गया। आप इसको रोक दो। ये सेफ्टी वेल्व लग चुका है और फ्रंट व्हील में कंप्लीट हो चुका है। ये ट्यूबलेस स्टडी बन चुका है। प्रोसेस हमने रिपीट करनी है जैसे हमने पहले इसमें सीलेंट की थी। अब रियर व्हील में भी वैसे ही करेंगे। तो अजय आप इसमें रियर व्हील में सीलेंट डालेगा और PSI करेगा। अजय आप रियर व्हील में सीलेंट इजेक्ट कर रहा है, जो कि हाफ होगा अबाउट 80 ml। ये ट्यूबलेस स्टडी साइकिल है तो पंचर रेजिस्टेंस के लिए हमें सीलेंट डालनी पड़ती है। और अपग्रेडेड वर्जन है 2022 में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रिफ्लेक्टर्स लग रहे हैं रिम में, 2 पीछे हैं, एक ये वाला और एक ये, इसी तरह 2 आगे हैं। ये साइकिल कंप्लीटली असेंबल हो चुका है। ट्रैक एक्सकैलिबर 9 2022। अब इसको हम निकाल रहे हैं। होपफुली कि आपको असेंबलिंग में कोई प्रॉब्लम आए
और 20 और 21 में क्या डिफरेंस होता है, ये इसके लिए मैं शॉर्ट नोट अभी बता दूंगा आपको। एक्सकैलिबर 2021 और एक्सकैलिबर 2022 में मेजर क्या डिफरेंस है। चलो पहले इसको शोरूम में लेके चलते हैं। गाइस, हमारा एक्सकैलिबर 9 2022 असेंबल कर दिया है अजय और इमरान ने। अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे एक्सकैलिबर 2021 और एक्सकैलिबर 2022 में डिफरेंस है क्या। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो प्राइस की बात आती है। एक्सकैलिबर 2021 का जो प्राइस था वो था 1,27,000। अब जो एक्सकैलिबर 9 2022 मॉडल है इसका प्राइस है अबाउट 1,38,000 प्लस है, 1,38,000 प्लस। तो ये तो होगी प्राइस की बात। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि हम एक्सकैलिबर 2021 और 2022 को कैसे हम पहचानेंगे कौन सा कलर है। तो मेन इनका जो हम कलर से ही पहचान लेते हैं कौन सा मॉडल कौन से ईयर का है। जैसे 2021 में जो कलर आता था वो टील और बोल्ट कलर में आता था, बोल्ट फेड कलर में आता था। और ये जो एक्सकैलिबर 2022 है ये ब्लू कलर में है, अल्पाइन ब्लू कलर में है। नेक्स्ट जो इसका मेजर जो फ्रेम है ये आप देखेंगे ये अल्फा गोल्ड एल्यूमिनियम है। दोनों में 2021 और 2022 में अल्फा गोल्ड एल्यूमिनियम ही फ्रेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारी जो बात आ जाती है ये आ जाती है सस्पेंशन की। 2021 में जो सस्पेंशन था वो था रॉक सॉक्स यूडी सिल्वर, जो कि 100 mm ट्रैवल करता था, रिमोट लॉकआउट था। तो एक्सकैलिबर 2022 का जो सस्पेंशन है ये है रॉक सॉक्स रिंकन गोल्ड RL, ये 32 mm है, ये भी ट्रेवल अबाउट 100 mm ट्रेवल करता है। नेक्स्ट जो मेजर पार्ट आ जाता है इसका वो होते हैं टायर। एक्सकैलिबर 2021 के जो टायर का साइज था वो था 29 यार 2.20। तो 2022 में एक्सकैलिबर 9 में ये टायर थोड़े से मोटे हो चुके हैं। इसका जो है ये है 29 2.35। पिछले मॉडल से लेटेस्ट मॉडल में टायर थोड़े से चौड़े कर दिए हैं। और इनमें जो PSI हम कहते हैं प्रेशर है वो 60 PSI है, ठीक है। टायर जो 2021 में था वो टायर था BNT XR3, जो इसमें जो नए मॉडल में आ गया ये मैक्सीज आ गया है, मैक्सी आर्डेंट रेसर आ गया है। और मेन है ये ट्यूबलेस रेडी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो मेन डिफरेंस है इनकी सीट पोस्ट में। 2021 में एक्सकैलिबर 9 में क्या था वो थी वोल्टेजर की अलॉय पोस्ट थी, उसमें 31.6 mm की। जो इसमें जो आ गया है जो आप लेटेस्ट देख रहे हैं जो एडजस्टेबल सीट पोस्ट है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसएक्स JD YSP। और ये ट्रेवल करती है लार्ज फ्रेम में 130 mm। अगर फ्रेम साइज मीडियम या इससे लार्ज से कम है तो वो ट्रेवल थोड़ा सा कम करती है, अबाउट 100 mm। नेक्स्ट जो फीचर आ जाता है हमारे पास आ जाती है हैंडल बार की। हैंडल बार ये वाला पोर्शन आ गया। 2021 में 720 mm था, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया है, ये 750 mm हो गया है। जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है वेट की। जो वेट है 2022 का बड़ा औसम है, इन्होंने अंडर रखा है 12 kg 500 ग्राम में। जो 2021 का वेट था ट्रैक एक्सकैलिबर 9 का वो था 13 किलो 500 ग्राम। तो अबाउट 1 किलो का डिफरेंस इसमें आ चुका है। तो ये है हमारा ट्रैक एक्सकैलिबर 9। गाइस, आज हमने असेंबलिंग की है और आपको असेंबली के साथ साथ ये भी बताया असेंबलिंग होती कैसे है और 2021 एक्सकैलिबर 9 और 2022 एक्सकैलिबर 9 में डिफरेंस क्या है। अब एक्सकैलिबर 9 साइकिल है क्या और किन के लिए है। एक्सकैलिबर इज अ लाइट वेट एंड एफिशिएंट क्रॉस कंट्री हार्ड ट्रेल बाइसाइकिल। इट इज द परफेक्ट चॉइस फॉर द रेसर अंडर गुड बजट। A high quality alpha gold aluminium frame with race geometry, a lightweight
parts specification and tubeless ready tag. Excalibur capable of some season single track players. यदि आप सिंगल स्पीड ट्रैक में राइड करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगी ट्रैक एक्सकैलिबर 9। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल।